हेलो स्टूडेंट्स। तो वापस से स्वागत है आपका इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। एक और टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो काफ़ी पॉपुलर होता है, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब उसको डिस्कस करते हैं। वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में हम इसको LDE भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें तो यहाँ इसके नाम से ही बहुत क्लियर हो जाएंगी। पहला, आप देखिए इसके नाम में एक टर्म है लीनियर, यानी ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन हुआ होगा वो लीनियर हुआ होगा। लीनियर किसके फॉर्म में? तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यानी ये dy/dx के फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन रहा होगा, है ना। तो दिखता कैसा है लीनियर इक्वेशन? एक बार तो अपीयरेंस देख लेते हैं इसका कि हाउ डज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लुक लाइक। सो इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, dy/dx प्लस p टाइम्स ऑफ y is equal to q, where p and q are either functions of x or constant। ठीक है, p q या तो functions of x हो या फिर constant हो। तो इस तरीके से दिखने वाला जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहचान तो लेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे सामने आया, ठीक है, पर पहचानने से काम तो होगा नहीं। हमें अल्टीमेटली क्या सीखना है? अल्टीमेटली ये सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, पहले मैं प्रॉपर स्टेप्स लिख देता हूं। ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टेप्स टू फॉलो, ठीक है, स्टेप्स हैं हमारे पास, ध्यान देंगे। सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, ठीक है, कि अब अगर जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हमें दिख गया, ठीक है, इक्वेशन जब हमें इस फॉर्म में दिख गया तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम एक टर्म इवैल्यूएट करते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको IF बोल रहा हूं, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं कि ये IF क्या होता है। ठीक है, IF की वैल्यू हमारी हो जाएगी e⁻ इंटीग्रल ऑफ p dx, जहां p क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ y। याद करिए, p इज कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये IF निकाल लेंगे, e⁻ इंटीग्रल px dx। सेकेंड स्टेप में हम सीधे अपने सोल्यूशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ LDE जो होगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF dx। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ये आया कैसे, ध्यान से पहले उसको समझते हैं। ठीक है, सो एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ देख लेते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से क्यों निकालते हैं। अच्छा, प्रूफ देखने से पहले मैं आपको ये IF एक्सप्लेन कर देता हूं। इस IF को वैसे तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका नाम हम लोग देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों देते हैं ये आपको इस प्रूफ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। अब मैं इधर क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ऑब्वियसली
with e to the power इंटीग्रल p dx। e to the power इंटीग्रल p dx हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको, e to the power इंटीग्रल p dx इंटू dy अपॉन dx प्लस e to the power इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू p इंटू y इज इक्वल टू q इंटू e to the power इंटीग्रल ऑफ p dx, है ना। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब जरा ध्यान यहां पे देना है। ध्यान ये दीजिए कि आपके पास लेट अस से इसको मैं u की तरह ट्रीट करता हूं, u, और y को v की तरह ट्रीट करता हूं, तो हुआ क्या, u हमने वैसे का वैसा छोड़ा और ये dv बाई dx लिखा हुआ है ना। y को अगर v की तरह ट्रीट करिएगा तो dv बाई dx लिखा हुआ है, u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगर हम लें, यानी यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर इंटीग्रल p dx अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा। तो एक्सपोनेंशियल को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो वो एक्सपोनेंशियल उसी तरीके का रह जाएगा। फिर चेन रूल से फिर आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन हट जाएगा, यानी ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो अब वापस अगर हम एक्सप्रेशन में आए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है, यानी यहाँ पे जिसको हमने u कहा था, ये जो एक्सप्रेशन है ये इसी का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी अब देखिए हमारा टर्म हो गया u इंटू डी बाई डी एक्स, या dy बाई डी एक्स ही ले लीजिए, y को v एक्स्ट्रा क्यों दें, y अपने आप में एक वेरिएबल है। तो यहां पे लिखा हुआ है u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस du बाई डी एक्स इंटू वाई। तो ये तो कुछ इस तरह का टर्म हो गया ना, u इंटू डी वी प्लस du इंटू वी। अरे ये तो हमें देखा था कहाँ, डिफरेंशिएशन में। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर इंटीग्रल p dx इंटू वाई हो गया, है ना। और इधर आपका q e टू द पावर इंटीग्रल p dx है ना। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब देखिएगा, तो ये हमारा हो गया, इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x हमें e टू द पावर इंटीग्रल p dx इंटू वाई ही मिल जाएगा, और इसका इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx टाइम्स dx। और यही तो हमारा सोल्यूशन था, यही तो हमारा सोल्यूशन था। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों बोला, क्योंकि इस टर्म को मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, है ना। अब हम इस टर्म को बहुत इजीली इंटीग्रेट कर पाए बिकॉज वी हैड दिस फैक्टर विथ अस। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो चलिए हमने ये तो सीख लिया कि सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है। तो चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके भी देखते हैं। पहले सिंपल एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एकदम पिक्चर परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको। यहां पे अगर आप कंपेयर करें अपने फॉर्म से तो p
जो है वो 1/x हो गया है और q जो है वो x स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में दिया हुआ है जिस फॉर्म में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा है। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, और यहाँ पे p के बदले में है 1/x, है ना। तो ये बन जाएगा e टू द पावर ln x, और हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि e टू द पावर ln x और कुछ नहीं बल्कि x ही तो होता है, तो ये x हो गया। ठीक है, अब हम सोल्यूशन लिखेंगे अपना। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच वॉज x और इंटीग्रल ऑफ q यहाँ पे x स्क्वायर हमें दिया हुआ था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था x और dx। तो यहाँ से हमें मिल गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा आंसर होगा, है ना। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस से हमें इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू, और लेट अस से 2x, है ना। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है ये भी। अभी पूरी तरीके से पिक्चर परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा है। तो हमने जो देखा था उसमें dy बाई डी के साथ कोई भी x का टर्म मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, और इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सिंपल। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, dx। तो क्लियरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t लीजिएगा तो 2x dx dt हो जाएगा, यानी ये dt अपॉन t का फॉर्म दिख रहा है आपको। तो dt अपॉन t का इंटीग्रल तो हो जाता है ln t, तो ये ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और e टू द पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q हमारे पास क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, dx। तो ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। तो ये सिंपल सा इंटीग्रल अब आपके पास लिखा हुआ है, इंटीग्रल 2x dx, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो देयरफॉर अगर हम फाइनली सोल्यूशन लिखें तो ये हमारा बन जाएगा y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल रहेगा नहीं, है ना। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इस बार लेते हैं हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कॉस वाई एंड प्लस साइन 2y। ठीक है, ओके। थोड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सम फंक्शन आ गया। अब इसको तो हम उस फॉर्म में लगा ही नहीं पाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, ठीक है, एंड इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में।
तो देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको दिखे कि ये dy बाई डी एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में हमें एक बार dx बाई dy के फॉर्म में ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो dx बाई dy के फॉर्म में अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, dx बाई डी वाई प्लस, लेट अस से मैं यहाँ पे कुछ और p और q ना यूज करके मैं a यूज कर लेता हूँ, ax और इज इक्वल टू b के फॉर्म में, ठीक है। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो y के रेस्पेक्ट में है। यहां पे x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा और y अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि a एंड b जो होना चाहिए आर फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। यानी यहां पे जो भी ये कोएफिशिएंट वाला पार्ट है ना, तो यानी ये अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाया है तो ये a और b फंक्शन ऑफ y होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। और अगर x के रेस्पेक्ट में हमने LDE बनाया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है, तो वहां पे p और q या तो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए या फिर कांस्टेंट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रोसेस यहां भी बिल्कुल सेम रहेगा, यहां पे भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, लेकिन अब सब कुछ हम x के रेस्पेक्ट में ना करके y के रेस्पेक्ट में करेंगे। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल a dy, है ना। और जो सोल्यूशन आप लिखोगे वो कुछ इस तरीके से लिखोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। यानी अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन अब हम देख रहे हैं। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा dx अपॉन dy, है ना, इज इक्वल टू, इस केस में अब देखिए ये बन जाएगा x cos y एंड प्लस साइन 2y, है ना, सिंपल। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको जिस फॉर्म में हमने इसको देखना पसंद किया उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस कॉस ऑफ y टाइम्स x इज इक्वल टू साइन 2y, है ना। अब ये एग्जैक्टली उस फॉर्म में दिख रहा है हमें, जहां a के बदले में जो वैल्यू अभी हो गई वो माइनस कॉस y हो गई। तो यहां पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा ये बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉस y dy, है ना। कॉस y का इंटीग्रेशन साइन y हो जाता है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस साइन y, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो ये बन जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर माइनस साइन y इज इक्वल टू, अब b के बदले में हमें क्या दिया हुआ है, साइन 2y, ठीक है, साइन 2y। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 साइन y cos y एंड e टू द पावर माइनस साइन y dy, ठीक है। अब इधर मेहनत हमें करनी पड़ेगी इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करने में। तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि साइन y को t अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी यहां से हमारे पास cos y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी ये cos y dy मिलके dt में चला जाएगा और साइन के बदले में, साइन y के बदले में हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रल हो गया, 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा t e टू द पावर माइनस t dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो ट्वाइस, पहले t को मैं वैसे ही छोड़ देता हूं, e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t, है ना। एंड देन माइनस होगा, लेकिन ये माइनस की वजह से हमारा प्लस हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ t दैट इज 1 एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस t dt, ठीक है।
फिर फाइनली जो हमें अपना सोल्यूशन मिलेगा वो मिल जाएगा ट्वाइस माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी, और इसका भी इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस टी एन प्लस सी। ठीक है, यानी अब फाइनली अगर हम इसका आंसर लिखें तो ये बन जाएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस साइन वाई, यहाँ t के बदले में साइन वाई सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस टू साइन वाई ई टू द पावर माइनस साइन वाई, है ना, एन माइनस ई टू द पावर माइनस साइन वाई एन प्लस सी। आप चाहें तो पूरे इक्वेशन को e टू द पावर साइन वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो e टू द पावर साइन वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा इधर x, इधर आपके पास बन जाएगा माइनस टू साइन वाई एंड माइनस वन एंड प्लस सी ई टू द पावर साइन वाई, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। याद रखिए, एक बार फिर से इटरेट कर दे रहा हूं मैं, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस फॉर्म में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा उस फॉर्म में उसको पहले सजा के लिख लीजिए। फिर अगर आपने x की रेस्पेक्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है तो आप p आइडेंटिफाई कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e टू द पावर इंटीग्रल p dx। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। फिर यहां से हमारा सोल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे इक्वेशंस देखेंगे जो ऑल्दो फील तो होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन पूरी तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं। तो हम वहां पे ये सीखेंगे कि उनको किस तरीके से रिड्यूस करें हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और फिर उनका सोल्यूशन कैसे करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।